इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह तुम एक काम करो गद्दी छोड़ो राम करो, अमित शाह तुम एक काम करो गद्दी छोड़ो राम करो, अमित शाह तुम एक काम करो गद्दी छोड़ो राम करो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जोर से विरोध प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे, किस तरह का असर रहा और क्या मैसेज जो है जनता को रहेगा? देखिए, ये जो आज का हमारा प्रदर्शन था ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुंदरबनी की तरफ से, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट रिटायर्ड डीएफओ चंद शर्मा जी की क़यादत में हमने निकाला। तो आज के इस प्रदर्शन का यही मतलब था कि बीते दिनों जो संसद में हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने जो संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के मैं उनके खिलाफ ही कहूँगा जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी जो है वो देश को बर्दाश्त नहीं है। ये बाबा साहब का अपमान है। आज का हमारा प्रदर्शन यही था कि ये माननीय गृह मंत्री जी या तो माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे कि उन्होंने लोगों, लाखों करोड़ों लोगों की जो देशवासियों की भावनाओं को आहत किया है, और या वो अपनी गद्दी से रिजाइन करें। इस बात को लेकर आज हमारा प्रदर्शन था, और ये आपने देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है वो प्रदर्शन निकल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने भी सुंदरबनी में अपना रोज प्रदर्शन जो था वो हमने दर्ज करवाया कि ये जो संविधान के निर्माता बाबा साहब के खिलाफ ये जो टिप्पणी आपने की, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये करोड़ों देशवासियों के जो भावनाएं हैं जो वो आहत हुई। ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है जो उन्हें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी पर इस तरह टिप्पणी करी है, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक बड़े संवेदनशील ओहदे पर हैं वो, तो माननीय प्रधानमंत्री को मैं तो समझता हूँ कि इसके लिए उनका इस्तीफा लेना चाहिए। सर, जहाँ तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, मगर अब अभी तक उनकी ओर से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया, क्या कहेंगे? नहीं, वो देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, और जिन्होंने सरकार को चुन के भेजा है तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर काम करना चाहिए। वो जो पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी देखिए की ओर से सर, है, तो अगला कदम किस तरह का रहेगा? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों का ध्यान लगातार भटकाने की कोशिश कर रही है। ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने एक तंज भरे लहजे में ये वहाँ कहा कि अंबेडकर 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 और अंबेडकर ये फैशन बन गया हुआ है आजकल। अगर आप अंबेडकर जी का नाम लेने के बजाय भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक आप जो है स्वर्ग में रहेंगे। ये उन्होंने एक तंज भरे लहजे में संविधान निर्माता जनाब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है। इसके लिए हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, समस्त कांग्रेसी ये डिमांड करते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी सामने आए और देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी को बर्खास्त करें। अब वो तरह तरह के बहाने लगाकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज का युग जो है सोशल मीडिया का युग है, लोग सब जानते हैं, तो वो इन बातों में नहीं आएंगे। अगर माननीय गृह मंत्री जी ने अपना त्यागपत्र नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आएगी, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आज सुंदरबनी में ब्लॉक सिहोट और सुंदरबनी के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि 2 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है, उसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपने रोष यहाँ रैली निकाली। माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने लोगों के काम करने चाहिए, ना कि जातिवाद की लड़ाई जो है लोगों में लगवानी चाहिए। बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या, उस पर नहीं जाते। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बार बार कहा कि देश को प्राइवेट सेक्टर में धकेल रहे हैं, अडानी जी का नाम ले रहे हैं, तो उस पर ये चुप्पी साधे हुए हैं, उस पर ये कोई जवाब नहीं देते, और उल्टा लोगों को आपस में लड़ाने की जो साजिश उन्होंने रचाई हुई है, धर्म की लड़ाई लगवा रही है, तो उसमें हम कांग्रेस पार्टी जो है इसकी घोर निंदा करती है।